नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की मीठे पानी की झीलें टॉपिक का अध्ययन करेंगे। 1 नंबर झील जैसमंद झील राजस्थान के सलूंबर जिले में स्थित है। जैसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह द्वारा 1685 ईस्वी से 1691 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसमंद झील है। जैसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था। जैसमंद झील पर 7 टापू बने हुए हैं, जिनमें भील व मीणा जनजाति निवास करती है। जैसमंद झील पर बने 7 टापुओं में सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है तथा सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। जैसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है, क्योंकि जैसमंद झील डेबर दर्रे से निकलती है। जैसमंद झील से श्याम नहर व भाट नहर निकाली गई हैं, जिनसे राजस्थान के सलूंबर जिले में सिंचाई होती है। जैसमंद झील के किनारे ओदिया बनाए गए हैं। ओदिया रियासत काल में हिंसक पशुओं को देखने के लिए बनाए गए झरोखे थे। जैसमंद झील भारत की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील है, जो भारत के मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनी हुई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनी हुई है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसमंद झील है, जो राजस्थान के सलूंबर जिले में गोमती नदी पर बनी हुई है। मैप में देखते हैं, यह जो क्षेत्र है वह सलूंबर है और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसमंद झील सलूंबर जिले में स्थित है। 2 नंबर राजसमंद झील। राजसमंद झील राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में करवाया गया था। राजसमंद झील में गोमती नदी का जल आकर गिरता है। राजसमंद झील का उत्तरी पाल नौचौकी पाल कहलाता है, जहां 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जिस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राजसमंद झील राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसमंद झील है। राजसमंद झील 6.5 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी झील है। राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया था। राजसमंद झील का प्रथम पत्थर घियोर माता के द्वारा रखा गया था। राजसमंद झील राजस्थान की एकमात्र झील है जिसके नाम पर राजस्थान के राजसमंद जिले का नाम रखा गया। मैप में देखते हैं, मैप में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह राजसमंद है और राजसमंद झील है वह राजसमंद जिले में स्थित है। 3 नंबर पिछोला झील। पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। महाराणा उदय सिंह ने पिछोला झील की मरम्मत करवाई थी। पिछोला झील में जग मंदिर व जग निवास महल बने हुए हैं। जग मंदिर का निर्माण करण सिंह ने प्रारंभ किया था और जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवाया था। जग निवास महल का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। पिछोला झील के किनारे
बागोर की हवेली व नटनी का चबूतरा स्थित है। मैप में देखें तो मैप में यहाँ पर ये उदयपुर है और उदयपुर में पिछोला झील स्थित है। चार नंबर उदय सागर झील। उदय सागर झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 1564 ईस्वी के मध्य करवाया था। उदय सागर झील में आयड नदी बहती है। आयड नदी को बेड़स नदी भी कहा जाता है। गोगुंदा की पहाड़ियों उदयपुर से बेड़स नदी का उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर उदय सागर झील तक इस नदी को आयड नदी कहा जाता है। उदय सागर झील से निकलने के बाद भीलवाड़ा में बनास नदी के मिलने तक इसे बेड़स नदी कहा जाता है। यहाँ पर ये उदयपुर है, यहाँ से नदी निकलती है और चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भीलवाड़ा जिले में जाकर के यह बनास नदी में मिल जाती है। बेड़स नदी का उद्गम किस जिले से होता है? उदयपुर जिले से होता है। आयड नदी को क्या कहा जाता है? बेड़स नदी भी कहा जाता है। बेड़स नदी या आयड नदी है किस झील में जल की आपूर्ति करती है? तो उदय सागर झील में जल की आपूर्ति करती है। 5 नंबर फतेह सागर झील। फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा 1687 ईस्वी में करवाया गया था। फतेह सागर झील का पुनर्निर्माण राणा फतेह सिंह द्वारा 1888 ईस्वी में करवाया गया था। इस कारण इसे फतेह सागर झील कहा जाता है। फतेह सागर झील नहर के द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई है। फतेह सागर झील के बांध की नींव का पत्थर ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा रखा गया था। इस कारण फतेह सागर झील को कन्नौज बांध भी कहते हैं। महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया, इस कारण फतेह सागर झील कहा जाता है। फतेह सागर झील उदयपुर में देवाली गांव के निकट स्थित है, इस कारण इस झील को देवाली झील भी कहा जाता है। फतेह सागर झील के टापू पर भारत की प्रथम सौर वेधशाला स्थापित की गई है। इस वेधशाला की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। इस सौर वेधशाला की स्थापना अरविंद भटनागर के द्वारा की गई थी। इस सौर वेधशाला का प्रबंध भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के द्वारा किया जा रहा है। मैप में देखते हैं, यह उदयपुर है और उदयपुर में फतेह सागर झील स्थित है। नक्की झील। नक्की झील सिरोही जिले में स्थित है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। नक्की झील प्राकृतिक झील है। आख्यानों के अनुसार नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर करवाया था। नक्की झील के पास रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। नक्की झील गरासिया जनजाति की पवित्र झील मानी जाती है। गरासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां नक्की झील में प्रवाहित करते हैं। नक्की झील के पास पहाड़ी पर विभिन्न चट्टानें बनी हुई हैं, जिनमें नंदीरोक जो शिव के बैल नंदी के आकार की है, टोड रोक मेंढक के आकार की, नन रोक घूंघट निकाले महिला के समान है। नक्की झील में कारा घास स्ट्रोबिन्थेलस केलोसम के कारण प्रदूषित हो रही है। नक्की झील शीत ऋतु में जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील है। नक्की झील के पास राम झरोखा, हाथी गुफा, चंपा गुफा, विवेकानंद गुफा
आदि गुफाएं स्थित हैं। नक्की झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है। विवर्तनिक झील उस झील को कहा जाता है जिस झील का निर्माण भौतिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न दरारों व गड्ढों से होता है। मैप में देखते हैं, यह सिरोही है और इस सिरोही में नक्की झील स्थित है। आना सागर झील। आना सागर झील अजमेर जिले में स्थित है। आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज या आनाजी ने 1137 ईस्वी में करवाया था। आना सागर झील के किनारे मुगल शासक जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था। दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। आना सागर झील के किनारे मुगल शासक शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया था। 12 दरी 5 संगमरमर के मंडप हैं। आना सागर झील में बांडी नदी का जल आता है। आना सागर झील के किनारे जहांगीर के द्वारा नूरजहां का महल बनवाया गया था। मैप में देखें, यहाँ पर ये अजमेर है और इस अजमेर में आना सागर झील बनी हुई है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? तो ध्यान रखना, राजस्थान का मध्यवर्ती जो जिला है वह नागौर जिला है। नेक्स्ट झील है फाई सागर झील। फाई सागर झील अजमेर जिले में स्थित है। फाई सागर झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फाई के निर्देशन में करवाया गया था। इस कारण से फाई सागर झील कहा जाता है। फाई सागर झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया था। फाई सागर झील का निर्माण 1891 ईस्वी में करवाया गया था। फाई सागर झील में बांडी नदी का जल आता है। फाई सागर झील में पानी का स्तर बढ़ने पर इस झील का पानी आना सागर झील में चला जाता है। इंजीनियर फाई के नाम पर फाई सागर झील नाम रखा गया। मैप में देखें, यह अजमेर का क्षेत्र है और इस अजमेर में फाई सागर झील स्थित है। पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया था। पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील, राजस्थान की सबसे प्राचीन झील और राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील मानी जाती है। पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं, जिनमें प्रमुख घाट गऊ घाट, ब्रह्म घाट, बद्री घाट, तरणी घाट, सप्तऋषि घाट, वराह घाट, वल्लभ घाट, गांधी घाट, जनाना घाट आदि घाट हैं। पुष्कर झील के जिस घाट से महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी उसे गांधी घाट कहा जाता है और गांधी घाट 52 घाटों में सबसे बड़ा घाट माना जाता है। ब्रिटिश महारानी मेरी की यात्रा की याद में जिस घाट का निर्माण किया गया था उसे मेरी घाट अथवा जनाना घाट कहा जाता है। इस घाट का निर्माण 1911 ईस्वी में किया गया था। पुष्कर झील काला डेरा झील का उदाहरण है। पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर गर्त को क्रेटर अथवा ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। जब शांत ज्वालामुखी के क्रेटर में जल भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। पुष्कर को हिंदुओं का 5वां तीर्थों का मामा कहा जाता है। पुष्कर झील की सफाई का कार्य 1997-98 ईस्वी में कनाडा के आर्थिक सहयोग से किया गया था। चौहान शासक चंद्रराज की पत्नी प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी। मैप में देखें तो मैप में ये अजमेर का क्षेत्र है और अजमेर में पुष्कर झील स्थित है।
राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर जिला है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा जिला है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर जिला है। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला श्री गंगानगर जिला है। राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग भरतपुर संभाग है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग बांसवाड़ा संभाग है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग जोधपुर संभाग है। राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग बीकानेर संभाग है। बीकानेर संभाग में बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर का क्षेत्र आता है। राजस्थान का दक्षिणी बेसिन माही बेसिन कहलाता है। राजस्थान का पश्चिमी बेसिन लूनी बेसिन कहलाता है। राजस्थान का उत्तरी बेसिन घग्गर बेसिन कहलाता है। नेक्स्ट झील है कोलाइट झील। कोलाइट झील बीकानेर में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कोलाइट झील शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहलाती है। कोलाइट झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम व मंदिर बना हुआ है। कोलाइट झील पर 52 घाट बने हुए हैं। कोलाइट झील में स्नान का महत्व गंगा स्नान के समान है। कोलाइट झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं क्योंकि चारणों की कुलदेवी करणी माता का दत्तक पुत्र लखन कोलाइट झील में डूबकर मर गया था। लखन की माता का नाम गुलाब कंवर था। मैप में देखें बीकानेर, यह बीकानेर का क्षेत्र है और इस बीकानेर में कोलाइट झील बनी हुई है। नेक्स्ट बालसमंद झील जोधपुर जिले में स्थित है। बालसमंद झील का निर्माण 1159 ईस्वी में परिहार शासक बालक राव ने करवाया था। यह कृत्रिम झील है। बालसमंद झील के मध्य में 8 खंबा महल स्थित है जिसका निर्माण सूरसिंह के द्वारा करवाया गया था। बालसमंद झील से जोधपुर को पीने का पानी मिलता है। गुलाब सागर का जल नहरों के द्वारा बालसमंद झील में आता है। मैप में देखें यह क्षेत्र जोधपुर का क्षेत्र है और इस जोधपुर में बालसमंद झील स्थित है। पन्नालाल साहे तालाब राजस्थान के नीमका थाना जिले के खेतड़ी क्षेत्र में स्थित है। पन्नालाल साहे तालाब का निर्माण 1870 ईस्वी में सेठ पन्नालाल साहे के द्वारा करवाया गया था। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर विवेकानंद रखा था। एग्जाम में पूछा जाता है विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र नाथ से विवेकानंद नाम किसने दिया? तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा दिया गया था। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के समय विवेकानंद खेतड़ी आए थे और उस समय पन्नालाल साहे तालाब के किनारे बने आवास में रुके थे। मैप में देखें, मैप में यह क्षेत्र नीमका थाना का क्षेत्र है और यहां पर पन्नालाल साहे तालाब स्थित है। मोती झील, मोती झील भरतपुर जिले में स्थित है। मोती झील का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। मोती झील में जल की आपूर्ति रूपा रेल नदी के द्वारा होती है। रूपा रेल नदी अलवर के थानागाजी में स्थित उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर में जाकर कुसुमपुर गांव में विलुप्त हो जाती है। मोती झील से सुजान गंगा नहर के द्वारा भरतपुर के लोहागढ़ की खाई में जल की आपूर्ति होती है। एग्जाम में पूछा जाता है मोती झील किस जिले में स्थित है? उत्तर है भरतपुर में स्थित है। मोती झील का निर्माण किसने करवाया था? भरतपुर के महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। मोती झील में जल की आपूर्ति किस नदी के द्वारा होती है? रूपा रेल नदी के द्वारा होती है। मोती झील से कौन सी नहर निकाली गई है?
सुजान गंगा नहर निकाली गई है। लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। लोहागढ़ के किले की खाई में जल की आपूर्ति किस नहर के द्वारा होती है? उत्तर है सुजान गंगा नहर के द्वारा होती है। मोती झील में नील हरित शैवाल से युक्त नाइट्रोजन खाद पाई जाती है। मोती झील देखें मैप में, यह क्षेत्र भरतपुर का क्षेत्र है और इस जिले में मोती झील स्थित है। स्वरूप सागर झील उदयपुर जिले में स्थित है। स्वरूप सागर झील का निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा 1857 ईस्वी में करवाया गया था। स्वरूप सागर झील है, यह पिछोला झील उदयपुर और फतेह सागर झील उदयपुर को जोड़ने का कार्य करती है। पिछोला झील उदयपुर में है, फतेह सागर झील उदयपुर में है। पिछोला और फतेह सागर झील को जोड़ने का कार्य कौन सी झील करती है? तो स्वरूप सागर झील करती है। बड़ी झील उदयपुर में स्थित है। बड़ी झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने अपनी माता ज्ञान कंवर की याद में। राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य बड़ी झील में बनाया गया। बड़ी झील को जियान सागर झील भी कहा जाता है। बड़ी झील उदयपुर में है और मैप में यहाँ पर ये उदयपुर का क्षेत्र है और इस उदयपुर में बड़ी झील स्थित है। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। भोपाल सागर झील का निर्माण महाराणा भूपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। भोपाल सागर झील में पानी की आपूर्ति मातृकुंडिया बांध के द्वारा होती है। मातृकुंडिया बांध बनास नदी पर बना हुआ है। मातृकुंडिया बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। भोपाल सागर झील में जल की आपूर्ति मातृकुंडिया बांध से होती है। मैप में देखें, यह क्षेत्र है, यह चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है और इस चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर झील स्थित है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तलवाड़ा झील में जल की आपूर्ति घग्गर नदी द्वारा होती है। मैप में देखें, यहाँ पर यह हनुमानगढ़ का क्षेत्र है और इस हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील स्थित है। इस तलवाड़ा झील में जल की आपूर्ति घग्गर नदी के द्वारा होती है। घग्गर नदी भारत के 4 राज्यों में बहती है: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। घग्गर नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है: हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़। घग्गर नदी 2 देशों में बहती है, एक भारत और पाकिस्तान। घग्गर नदी का जल पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास तक जाता है। नेक्स्ट झील है बुझ झील। बुझ झील जैसलमेर जिले में स्थित है। बुझ झील में काकनी नदी द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है। काकनी नदी को मसूदरी नदी भी कहा जाता है। मसूदरी नदी है, वह जैसलमेर जिले में बहती है। एग्जाम में पूछा जाता है, बुझ झील में जल की आपूर्ति किस नदी के द्वारा होती है? काकनी नदी के द्वारा होती है। नेक्स्ट, बूढ़ा जोहड़ झील अनूपगढ़ जिले में स्थित है। बूढ़ा जोहड़ झील में जल की आपूर्ति गंग नहर के द्वारा होती है। मैप में देखें, यह अनूपगढ़ का क्षेत्र है और इस अनूपगढ़ में बूढ़ा जोहड़ झील स्थित है। गजनेर झील बीकानेर जिले में स्थित है। गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। गजनेर झील का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1920 ईस्वी में करवाया गया था। बीकानेर यह क्षेत्र है, यह बीकानेर का क्षेत्र है और इस बीकानेर में गजनेर झील स्थित है। गेवसागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित है। गेवसागर झील का निर्माण महारावल
गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया था। गेव सागर झील को एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। गेव सागर झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। मैप में देखें तो यह राजस्थान का दक्षिणी भाग है और यहाँ पर डूंगरपुर है। ये क्षेत्र डूंगरपुर का है और डूंगरपुर में गेव सागर झील स्थित है। आनंद सागर झील बांसवाड़ा जिले में स्थित है। महाराणा जगमाल की पत्नी रानी लच्छीबाई ने इस झील का निर्माण करवाया था। आनंद सागर झील है, यह बांसवाड़ा जिले में स्थित है और बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणी जिला है और इसमें से माही नदी बहती है और माही नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। रामगढ़ झील बारां जिले में स्थित है। रामगढ़ झील का निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ है। रामगढ़ झील को 2016 ईस्वी में जियो हेरिटेज साइट भू विरासत स्थल घोषित किया गया था। मैप में देखें, यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, यह बारां जिला है, यहां पर रामगढ़ झील स्थित है। सिलीसेट झील अलवर जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी पत्नी शीला की याद में करवाया गया था। सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। मैप में देखें, यह अलवर जिला है और इस अलवर जिले में सिलीसेट झील स्थित है। मानसागर झील जयपुर जिले में स्थित है। मानसागर झील का निर्माण मानसिंह प्रथम ने गर्भवती नदी पर बांध बनाकर करवाया था। मानसागर झील जयपुर जिले में स्थित है। मानसागर झील का निर्माण मानसिंह प्रथम ने गर्भवती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया। मानसागर झील जयपुर जिले में स्थित है। मानसागर झील का निर्माण मानसिंह प्रथम ने गर्भवती नदी पर बांध बनाकर करवाया था। मानसागर झील की मरम्मत सवाई जयसिंह द्वारा करवाई गई थी। मानसागर झील के मध्य सवाई जयसिंह द्वारा जल महल का निर्माण करवाया गया था। मानसागर झील है वह जयपुर जिले में है और मैप में देखें तो यहाँ पर ये जयपुर का क्षेत्र है और इस जयपुर में मानसागर झील स्थित है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है जो उदयपुर जिले में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बेकाल झील है जो रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बेकाल झील है जो रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर को कहा जाता है। विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड देश को कहा जाता है। शहर का नाम जीवन रेखा। जयपुर की जीवन रेखा अमानी शाह नाला या द्रव्यवती नदी को माना जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को माना जाता है। अजमेर की जीवन रेखा नारायण सागर बांध को माना जाता है। जोधपुर की जीवन रेखा राजीव गांधी लिफ्ट नहर को माना जाता है। बीकानेर की जीवन रेखा लूणकरणसर लिफ्ट नहर को माना जाता है। गंगानगर की जीवन रेखा गंग नहर को माना जाता है। राजस्थान की मीठे पानी की झीलों में अमर सागर झील जैसलमेर में स्थित है जिसका निर्माण अमर सिंह द्वारा 1688 ईस्वी में करवाया गया था। रामदेवरा झील जैसलमेर जिले में स्थित है जिसका निर्माण बाबा रामदेव जी के द्वारा करवाया गया था।
उमेद सागर झील जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। गढ़सीसर झील जैसलमेर जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण महारावल गढ़सिंह द्वारा 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित है। गुलाब सागर झील का निर्माण विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने 1872 ईस्वी में करवाया था। महिला बाग का झालरा जोधपुर जिले में स्थित है। महिला बाग के झालरे का निर्माण विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया था। चोपड़ा झील राजस्थान के पाली जिले में है। बिसलपुर झील अजमेर जिले में है। इसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक बिसल देव के द्वारा करवाया गया था। आनंद सागर झील बांसवाड़ा जिले में है। आनंद सागर झील का निर्माण महारावल जगमाल की पत्नी ने करवाया था। पीथमपुरी झील राजस्थान के नीमका थाना जिले में स्थित है। मावठा झील जयपुर में स्थित है। रंग सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित है। पुंजिला तालाब डूंगरपुर जिले में स्थित है। किशोर सागर झील कोटा में स्थित है। इसका निर्माण राजकुमार देहरा के द्वारा करवाया गया था। दुगारी झील बूंदी में स्थित है। नवल सागर झील बूंदी में स्थित है। जेत सागर झील बूंदी में स्थित है। जेत सागर झील का निर्माण बूंदी के शासक जेता के द्वारा करवाया गया था। फूल सागर झील बूंदी जिले में स्थित है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत झीलों का संरक्षण, जल गुणवत्ता में वृद्धि, झील क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, पौधारोपण, जल चेतना आदि कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया है। 1 पिछोला झील उदयपुर, 2 फतेह सागर झील उदयपुर, 3 आना सागर झील अजमेर, 4 पुष्कर झील अजमेर, 5 नक्की झील सिरोही, 6 मानसागर झील जयपुर। मारवाड़ की जीवन रेखा नर्मदा नहर को कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। राजस्थान का जल महल बाटाड़ू का कुआं कहलाता है। इस कुएं का निर्माण बालोतरा के गुलाब राय ने किया था और बाटाड़ू का कुआं बालोतरा जिले में स्थित है। यहाँ पर ये बालोतरा है। यह जो क्षेत्र है यह बालोतरा का क्षेत्र है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।